हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल आप लोगों के। तो देखिएगा, स्पेशल बीएड करने के लिए जो गवर्नमेंट कॉलेज है जयपुर के अंतर्गत जामडौली में, इसमें जो फॉर्म है वो स्टार्ट हो चुके हैं। जिन भी बच्चों ने बीए कर रखा हो या बीएससी कर रखा हो, उनके लिए स्पेशल एजुकेटर बनने के लिए एक स्पेशल बीएड का कोर्स होता है। पहले तो प्राइवेट कॉलेजों द्वारा कराया जाता था, लेकिन पिछले 2-3 साल से राजस्थान यूनिवर्सिटी के संबद्ध एक गवर्नमेंट कॉलेज जो कि जामडौली में ओपन किया गया था, जिसके अंतर्गत 30 सीटें हैं, उन पर फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं। उनकी अपन आज डिटेल चर्चा करेंगे कि किस तरीके से फॉर्म अप्लाई करना है, क्या फीस का क्राइटेरिया रहता है, क्या कोई फॉर्म फीस लगने वाली है, क्या ये ऑनलाइन मोड पर है या ऑफलाइन मोड पर है। इन सभी का जवाब लेकर के मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं। तो देखिएगा, सबसे पहले ये राजस्थान सरकार द्वारा संबद्ध राजस्थान पुनर्वास एवं शोध संस्थान है, जो जामडौली के अंतर्गत है। अर्थात जामडौली और प्रेमनगर पुलिया के बीच में आप जाओगे तो इक्फाई यूनिवर्सिटी पड़ती है। इक्फाई यूनिवर्सिटी के पास में ही ये कॉलेज है, जहां आपको एक स्पेशल एजुकेशन का स्कूल है, जहां मानसिक रूप से मंद बच्चों को पढ़ाया जाता है। उसके साथ ही ये कॉलेज बनाया गया है। एक बिल्डिंग है जिसमें 2 कोर्स संचालित हैं, एक तो बीएड का कोर्स है और एक है बीएसटीसी का। अर्थात स्पेशल बीएड और स्पेशल बीएसटीसी के 2 कोर्स संचालित होते हैं। तो मैं आज जो बात करूंगा वो बात करने वाला हूं स्पेशल बीएड की। तो स्पेशल बीएड के लिए सबसे पहले जो क्वालिफिकेशन अपने को चाहिए, अर्थात कौन कौन विद्यार्थी इसमें अप्लाई कर सकते हैं, तो उसके लिए सबसे पहले जिन भी बालकों ने बीए कर रखा है या बीएससी कर रखा है या फिर बीकॉम कर रखा है, अर्थात ग्रेजुएशन में जो भी कोर्स कर रखा है, वो सभी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद में क्या परसेंटेज रहनी चाहिए, तो देखिएगा ये परसेंटेज बेस है, इसका कोई भी एंट्रेंस एग्जाम नहीं लगता है, ना आज तक तो लगा नहीं है, ना अभी कोई लगने के चांस हैं। तो इसमें परसेंट बेस पर एडमिशन होता है। तो जिन भी बच्चों की यदि जनरल से बिलोंग कर रहे हैं और तो उनकी 70% होनी चाहिए बीएससी में या बीए में। जो एससी एसटी में है वो 65% से एबव होनी चाहिए और ओबीसी वगैरह में भी 65 से एबव होनी चाहिए। अर्थात आपको फर्स्ट डिवीजन तो होना बहुत जरूरी है, क्योंकि यहाँ परसेंटेज बेस पर एडमिशन होंगे तो जिनकी परसेंट आपसे ऊपर होगी वो सभी बच्चे इसमें सेलेक्ट हो जाएंगे, बाकी रह जाएंगे। अर्थात परसेंटेज बेस का यही एक नुकसान रहता है। बाकी एंट्रेंस एग्जाम होता तो सभी के लिए बराबर होता है, लेकिन ये जो है ये परसेंटेज बेस है। इसके जो फॉर्म है वो ऑफलाइन मोड पर निकलते हैं, ऐसा नहीं है कहीं भी ऑनलाइन भरने पड़ेंगे आपको। ऑफलाइन मोड पर ही भर करके फॉर्म का एक परफॉर्मा होगा, उसको भरना है, उसको भर करके आपको सीधा ही ऑफलाइन मोड पर कॉलेज में जमा कराना है। ऐसा नहीं है कि आप कहीं भी इसको जैसे ऑनलाइन अप्लाई करके छोड़ देंगे। आपको उसकी हार्ड कॉपी निकलवानी है, हार्ड कॉपी निकलवा करके आपको कॉलेज आना है, कॉलेज में इसको जमा करना है। उसके बाद में आपकी जो मेरिट लिस्ट है परसेंट के आधार पर बनेगी, उसके बाद में आपको इसमें एडमिशन मिलेगा। तो अब मैं बात करता हूं कि एग्जाम की जो फॉर्म की डेट है वो कब से स्टार्ट हुई है। तो देखिएगा, जो फॉर्म की ये जो आपको एडमिशन मिलेगा ये 2025-27 सत्र का है। अर्थात 2025 से 27 में जो कंप्लीट बीएड होगी उनके लिए ये इंफॉर्मेशन है। तो देखिएगा, जो एग्जाम आवेदन करने की प्रारंभिक तिथि है वो है 16/6/2025। उसके बाद में आवेदन जमा कराने की अंतिम तिथि है 15 जुलाई 2025। वरीयता क्रम में प्रवेशित अभ्यर्थियों द्वारा फीस जमा कराने की अंतिम तिथि है 30 जुलाई। अर्थात जिन भी विद्यार्थियों का एडमिशन इसमें हो जाएगा उनको फीस ऑफलाइन मोड पर ही जमा करानी है, डीडी बनवा करके। अर्थात जो भी गवर्नमेंट फीस है 26,880 रुपए करीब कटती है, जिसकी आपको डीडी बनवानी पड़ेगी पहले बैंक से, उसके बाद में आपको ये जमा करवानी पड़ेगी। इसके बाद में फॉर्म भरने के लिए आपको 10th की डिटेल डालनी है, 12th की डिटेल डालनी है। इसके बाद में बीए कर रखा है या बीएससी कर रहा है उसकी आपको डिटेल्स फिल करनी है। इसके बाद में यदि आपने कंप्यूटर कोर्स वगैरह कर रखा है तो वो भी आप फिल कर सकते हो, या फिर आपने कोई भी मास्टर डिग्री कर रखी है तो उसकी भी इंफॉर्मेशन फिल कर सकते हो। लेकिन इसमें जो क्राइटेरिया रहेगा सिलेक्शन का, वो क्राइटेरिया रहेगा बीएससी की परसेंट का या बीए की परसेंट का या बीकॉम की परसेंट का। आपको इसके अलावा किसी भी परसेंट का क्राइटेरिया इसमें नहीं रहता है, ये बात अपने को याद रखनी है। इसके बाद में अंतिम तिथि 15/7/2025 को साढ़े 6 बजे तक किसी भी माध्यम से आवेदन पत्रों को किसी प्रकार कोई विचार नहीं किया जाएगा। यदि आप ऐसा सोचते हैं कि सर 15 तारीख को लास्ट डेट है तो 15 तारीख को आराम से 6 बजे तक
जमा कराएंगे। तो 6 बजे यदि आप फॉर्म को लेकर के जाओगे तो इस पर कोई भी विचार वो नहीं करेंगे, अर्थात आपको 14 तारीख को ही जमा करा देना है फॉर्म को। इसके बाद में नेक्स्ट, इसके बाद में आपको क्या क्या लेके जाना है, देखो वरीयता सूची में शामिल प्रवेश हेतु इच्छुक अभ्यर्थी कार्यालय में मूल दस्तावेज यथा अंकताल का 10वीं की, 12वीं की, स्नातक की, जाति प्रमाण पत्र, मूल निवास, आधार कार्ड की और 2 फोटो के साथ स्वयं उपस्थित हो गए। यदि आपका सिलेक्शन हो जाता है तो आपको इन सभी के ओरिजिनल डॉक्यूमेंट तो लेकर ही आना है, उसके साथ में सभी की 2-2 फोटोकॉपी लेकर के आनी है। अर्थात जैसे आप 12वीं की मार्कशीट लेकर गए, इसकी 12वीं की मार्कशीट ओरिजिनल तो लेकर ही आनी है आपको, उसके साथ में उसकी 2-2 क्या लेके आओगे, प्रतिलिपि, फोटोकॉपी निकलवा करके प्रत्येक दस्तावेज की लेकर के आनी है। ये सारे आपके जो दस्तावेज है एक बार जमा होंगे, उसके बाद में आपको वापस दे दिए जाएंगे कुछ समय के बाद में, लेकिन एक बार तो ये सारे जमा होंगे वहां। आगे बात समझ में। अभ्यर्थी द्वारा जमा कराए गए दस्तावेज संबंधित विश्वविद्यालय द्वारा यदि किसी प्रकार का कोई आक्षेप, रोक लगाई जाती है तो इसकी समझ जिम्मेदारी स्वयं विद्यार्थी की होगी एवं जमा कराई गई राशि का डीडी वापस नहीं किया जाएगा। तो बच्चों याद रखना, यदि आपने कहीं से फर्जी बीएससी कर रखी है, या फर्जी 10th करके आ गए, या फर्जी बीए करके आ गए, या फर्जी 12th करके आ गए, अगर उन पर कोई भी यूनिवर्सिटी रोक लगा देगी, अर्थात यूनिवर्सिटी आपके कागजों को वेरीफाई नहीं करती है, तो उस स्थिति में आपकी जो 26,880 रुपए फीस लगेगी वो किसी भी प्रकार से वापस नहीं की जाएगी। अर्थात इसके लिए स्वयं विद्यार्थी को जिम्मेदार होना पड़ेगा। इसके बाद में नेक्स्ट, राजस्थान रिहेबिलिटेशन एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट, सामाजिक न्याय संकुल, आगरा रोड, जामडौली। ईमेल आईडी दे रखी है आपको। एकेडमिक सेशन 2025-27 के एप्लीकेशन है। इस तरीके का परफॉर्मा निकलेगा, जिसमें सबसे पहले अब फॉर्म को भरते समय भी काफी बार गलतियां कर देते हैं, तो मैं आपको फिल करके बता देता हूं एक बार इस फॉर्म को किस तरीके से फिल करना है, तो समझिएगा एक एक बात को। ये थोड़ा वीडियो बड़ा बन सकता है, लेकिन सारे कंफ्यूजन दूर हो जाएंगे आपके। तो देखो, सबसे पहले नेम ऑफ एप्लीकेंट, जैसे मैं मेरी बात कर लूं तो मैं लिखूंगा इसमें मोहित कुंभज, अर्थात मेरा नाम है ये मोहित कुंभज। इसके बाद मेरा बात आती है कि नेम ऑफ पेरेंट्स, फादर्स नेम रखना है, तो आर शर्मा। इसके बाद आता है डेट ऑफ बर्थ, तो डेट ऑफ बर्थ जो भी है मेरी 1998। इसके बाद में जेंडर, तो मेल पर टिक कर दूंगा और इधर लिख दूंगा मेल। इसके बाद में कितने, अब 98 है मेरी 7, तो कितने साल का हो गया मैं, तो एबव 27 ईयर्स का हो जाऊंगा जिस दिन फॉर्म भर दूंगा। अर्थात फॉर्म भरने के टाइम पर कितने दिन के हो रहे हो, 27 ईयर्स, मंथ 0 और 0 ये कर दोगे। इसके बाद में नेशनलिटी, यदि आप भारत के ही हो तो इंडियन भरना है। इसमें क्या भरना है जी, इंडियन, भारतीय। इसके बाद में रूरल हो या अर्बन हो तो रूरल भर दो ना इसमें। इसके बाद में कैटेगरी, यदि आप जनरल से आते हो जनरल भर दो, जनरल में भी ईडब्ल्यूएस से आते हो तो ईडब्ल्यूएस भर दो, एससी से आते हो, एसटी से आते हो, ओबीसी से आते हो, एमबीसी से आते हो, जिसमें भी आते हो। यदि आपके हाथ पैर कान नाक कहीं से भी कटा फटा है तो आप पीडब्ल्यूडी में टिक कर देना। इसके बाद में इनकी परसेंट थोड़ी कम जाती है, यदि नॉर्मल स्टूडेंट का 65% का होगा, तो यदि आप किसी भी रूप से अपंग हो हाथ पैरों से तो आपका 60 पे हो जाएगा या 55% पे भी सिलेक्शन हो सकता है। इसके बाद में एनुअल फैमिली इनकम कितनी है, तो ज्यादातर जो भरेंगे वो भरते हैं 2,80,000 रुपए, ये नॉर्मल है भैया, इसको भर देना। इसके बाद में नेक्स्ट, यहां तक भर दोगे। इसके बाद में नेक्स्ट आपको भरना है विलेज, गांव का नाम भरना है। पहले तो आप कहां रह रहे हो वो भरना है, परमानेंट भरना है। इसके बाद में तहसील, जैसे मेरा बयाना है तो मैं बयाना भर दूंगा। इसके बाद में स्टेट, तो राजस्थान भर दूंगा। इसके बाद में पिन कोड, तो अपना लगता है 321409, इस तरीके से आपका जो भी लगेगा वो भर देना। इसके बाद में मोबाइल नंबर, आपका कॉन्टेक्ट नंबर डाल देना। इसके बाद में ईमेल आईडी, जैसे मैं मेरी बताऊं mohit.kumbhaj98@gmail.com, तो इस तरीके से आप ईमेल आईडी भर देना इसमें। इसके बाद में आपने सबसे पहले सीरियल नंबर 1 10th का रखना है। ईयर ऑफ पासिंग, जैसे मैंने 2012 में पास की थी। टोटल मार्क्स कितने आए थे मेरे, 500 मार्क्स आए थे। कितने में से आए थे, टोटल मार्क कितने का था, ये कितने का था, तो 600 नंबर का था। मेरे कितने आए थे, 500 आए थे। अब परसेंट निकाल लो इसकी कितनी परसेंट बन रही है, और सब्जेक्ट कौन कौन से थे, तो ऑल भर देना इसमें, ठीक है। उसके बाद में 12th,
ट्वेल्थ जैसे मैंने 2014 में की थी, ये कितने का था, 500 नंबर का था, तो मेरे कितने आए, जैसे 400 नंबर आए। कितनी परसेंट बन रही, परसेंट लिख देना, इसमें भर देना। जैसे मेरे पास था फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। इसके बाद में थर्ड बीएससी। बीएससी कब किया मैंने, 2018 में किया। आप सोच रहे होंगे एक साल 4 साल में बीएससी कैसे हुई, फेल फाल हो गई क्या? नहीं भैया, एक बार कोचिंग की थी नीट की, तो उसमें गैप लगा था ये, ठीक है। यहाँ जैसे आपका 1350 का हुआ था मेरा, तो वहां 1000 नंबर थे मेरे। इसके बाद में यहाँ कौन कौन थे, CBZ अर्थात केमिस्ट्री, बॉटनी और जूलॉजी। इसके बाद में यदि फोर्थ भरूं, अगर मैंने डाटा भरूंगा तो एमएससी का भर दूंगा। ये कब की थी, 2020 में कर ली थी। 2020 में करने के बाद में यहाँ कितने का था, तो करीब मेरे 1200 नंबर का था। वहां भी मेरे 928 के करीब नंबर थे, तो ये परसेंट हो गई। वहां क्या थी, केमिस्ट्री थी मेरे पास। तो ये डाटा भर दोगे, इस तरीके से पूरा डाटा फिल कर देना है आपको, पूरा कंप्लीट। ये समझ लेना, सभी के लिए उपयोगी रहने वाला है। नेक्स्ट, इसके बाद में डिक्लेरेशन करना है आपको। एप्लीकेंट के सिग्नेचर, यहां आपको सिग्नेचर करने हैं अपने, यहां फादर के करवाने हैं। इसके बाद में सेल्फ अटेस्टेड कर देना या सिग्नेचर मार देना अपने खुद के। सेल्फ अटेस्टेड का मतलब होता है भैया खुद को ही सिग्नेचर करने होते हैं इस पे। जैसे ये फॉर्म है, यहाँ फॉर्म पर ऐसे टिक करके खुद के ही मार देना सिग्नेचर, खुद की कर देना। इसके बाद में नेक्स्ट, फॉर्म नंबर ये अपने आप भर लेंगे खुद यूनिवर्सिटी वाले, ये सब यूनिवर्सिटी का काम होगा। आपको बस यहाँ डेट डाल देनी है और फॉर्म को जमा कर देना। ये परफॉर्म आप निकलवा करके लाओगे, सारी जितने भी डॉक्यूमेंट हैं, सारे डॉक्यूमेंट हैं वो आप जमा कराओगे। तो एक बार मैं और समझा देता हूं आपको, कौन कौन से डॉक्यूमेंट लेकर के आने हैं। तो याद रखना है, जिनको भी एडमिशन लेना है वो क्या क्या बातों का याद रखेंगे, एक बार मैं दोबारा बता देता हूं। देखिएगा, सबसे पहले स्पेशल बीएड, स्पेशल बीएड में एडमिशन लेना है तो इसके लिए सबसे पहले आपको बीए होना चाहिए या फिर बीएससी होना चाहिए। बीए बीएससी होगा, इसके साथ में इसमें परसेंट यदि आपकी 70 एबव है, 70% से ज्यादा है, तो आपका श्योर आपको कॉलेज मिल जाएगा आराम से, कोई भी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। लेकिन आप फॉर्म सभी भर दें, फॉर्म भरने में कोई भी परेशानी नहीं है। आपको क्या करना है कि बीए बीएससी में 70% होना चाहिए। इसके बाद में आपको 10th की मार्कशीट लेकर के आनी है, ओरिजिनल ओरिजिनल। इसके बाद में 12th की मार्कशीट लेकर के आनी है, 12th। इसके बाद में बीए कर रखा तो बीए की या फिर बीएससी की लेकर के आनी है। उसके बाद में आधार कार्ड लाना है, आधार कार्ड, मूल निवास और जाति प्रमाण पत्र की दो फोटोकॉपी, कितनी, दो फोटोकॉपी लेकर के आनी है। ये सभी फॉर्म के साथ में लगा दोगे 2 सेट बना करके, तो आपका यदि सिलेक्शन हो जाता है तो आपको कॉल आ जाएगा। कॉन्टेक्ट नंबर सही डालना है, ईमेल आईडी सही डालनी है, उसको चेक करते रहना है। आपसे खुद ही संपर्क कर लेंगे कॉलेज वाले। और किसी भी प्रकार की कोई और समस्या हो तो कमेंट करके बता देना, ताकि मैं आपकी समस्या को सॉल्व कर सकूं। तो कैसी लगी वीडियो कमेंट में जरूर बताएं, और स्पेशल एजुकेटर बनने का सुनहरा अवसर को चूकने ना दें। फ्री फॉर्म है, कोई फीस नहीं है भैया, आराम से भर देना, किसी प्रकार की कोई टेंशन नहीं लेनी है। थैंक यू वेरी मच। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम।